Today my topic is art, music and movement center. Art center. Art is a form of creative expression. The art center in a preschool classroom is a place where little learner can go to express themselves creatively. Art experience allow children to convey their ideas, feeling, knowledge in visual form. उन्होंने भी कहा है कि आर्ट सेंटर एक इजहार इजहार तख्लीकी है जहाँ पे बच्चे जो है अपने आइडियाज, फीलिंग्स और इल्म बसरी को एक्सप्रेस करते हैं। इतना लिटरल हमें आगे है इम्पोर्टेंट कि तुम उर्दू के तहत मोटे वर्ड्स बोलो तो ठीक है, समझ आ जाती है। जरूरत से ज्यादा तर्जुमा हो रहा था। आगे आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंट थिंग्स के आर्ट सेंटर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने कहा है कि आर्ट के रूम को एक इस तरह होना चाहिए कि बच्चे उससे एक्सप्रेस हों, उसमें बच्चों के लिए आर्ट की हर चीज वहां पे पूरी तरह हो कि ताकि वो उससे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। सेटिंग अप एन आर्ट सेंटर इन क्लासरूम के आर्ट सेंटर के क्लासरूम किस तरह होना चाहिए। नियर अ विंडो, नियर अ सिंक, ऑन अ फ्लोर दैट इज इजीली क्लीन्ड एंड आउटडोर। अब नियर अ विंडो उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर वो नियर अ विंडो होगा तो बच्चे बाहर देखेंगे, तो उनको बाहर जब देखेंगे तो उनको कोई चीज इंस्पायर करेगी, तो उसके लिए वो बेहतर होगा उनके। नियर अ सिंक इसलिए कहा है कि वो जो उन्होंने आर्ट का काम किया होगा जब साफ करना होगा तो वो इजीली साफ कर सकते हैं। फ्लोर पे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो पेंटिंग वगैरह होगी फ्लोर पे बैठ के होगी, अगर कोई डस्ट वगैरह साफ करना होगा तो वो इजीली उधर साफ हो जाएगा। और आउटडोर में उन्होंने कहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज भी होती हैं, तो वो बाहर बैठेंगे तो वहां पे भी इजीली वो अपना काम भी कर सकते हैं, और फिर जब बाइंड अप करेंगे तो फिर वो इजीली साफ हो जाएगा। यानी कि आर्ट सेंटर में जो हमें जरूरत होती है वो होती है ग्लू स्टिक की, पेंट स्टिक की, कलर, सीजर, क्रेयॉन, मार्कर, पेंसिल, पेपर और टेप वगैरह, सब इन सब चीजों की। Art center should look like neat and organized, well stocked with a variety of materials, limitless, easy to clean furniture and appropriate setting. Neat and organized में ये उन्होंने बताया हुआ था कि children should be able to easily locate the materials. Also, if the center is organized, the expectation is that the children will help keep it that way. This way, there is already a limit place, so they know that part of their responsibility is to clean up after themselves. Well stocked with a variety of material, children can easily become bored with using the same material over and over again. To maintain their interest, the art center should be stocked with many types of material varied by size, color and texture. उन्होंने कहा है कि बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही चीज को बार बार यूज करते हुए, तो और भी चीजें होनी चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाए, जैसे कि टेक्सचर, कलर और साइजेस वगैरह। लिमिटलेस with the well stocked art center and encouragement to be creative, children should be minimal boundaries, although rules are necessary. Children should feel that they can create the art they want with the material provided. जो उनको मटेरियल दिया गया है वो उसमें नेसेसरी जो रूल्स वगैरह उनको सब बता दिए जाए ताकि वो उससे बाहर हो भी सकता है, लेकिन वो उसी को ख्याल में रखें। Easy to clean furniture. To maintain the life of the furniture, you should plan on having smooth tablespoons that are easily wiped clean. If you are unable to use an easy to clean table, an alternative is to use plastic tablespoons that can be easily cleaned. उन्होंने कहा प्लास्टिक का सामान यूज कीजिए ताकि वो easily साफ हो जाए। Appropriate seating. Both children and adults should feel comfortable in the space. Children also should have the option of standing, so art easels and large painting surfaces should be provided as well. It is also important in that adults interact and join in the creativity, so adult styled furniture should be available. आगे आ जाते हैं कि आर्ट सेंटर में इसके बेनिफिट्स क्या थे। बेनिफिट्स ये थे कि उनके मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन होते हैं, और विजुअल लर्निंग प्रोसेसिंग और उनकी मेमोरी जो है ना वो इफेक्ट होती है। मोटर स्किल में ये था कि वो यानी कि जैसे पेंट ब्रश को होल्ड करते हैं, उनकी
सीजर्स के साथ कट करते हैं पेपर को, तो इन सब चीजों से उनकी मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है। अपने शूज को बंद कर लेना या कोई चीज भी जो एक्टिविटीज करते हैं डेली लाइफ में, तो उन सब चीजों से उनकी मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन में उनके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। Mastering skill, completing art project, and learning to express themselves in new ways help kids gain confidence and presence. These things also help kids come up with positive emotional responses to stressful situation. वो कोई भी अगर किसी सिचुएशन में मुश्किल होगी उनको, तो वो इजीली उससे निकल आएंगे, पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। टाइम डिपेंडेंट प्रोजेक्ट लाइक वेटिंग फॉर पेंट्स एंड ग्लू टू ड्राई encourage patience, which is tough for most kids. Concentrating on a product for long period also develop focus and longer attention spans. Visual processing and memory. Painting, drawing, and sculpting help develop visual spatial skills, especially in toddlers. These skills help kids analyze what they see, क्या वो देखते हैं, एंड मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन विजुअल फॉर्म्स। यानी कि जो अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह उनको दी जाती है, वो जो काम करते हैं डेली एक्टिविटीज में, उससे उनकी मेमोरी भी तेज होती है, उनको याद रहता है कि हमने ये एक्टिविटीज की थी। आगे आ जाता है म्यूजिक सेंटर इन अर्ली चाइल्डहुड के म्यूजिक का अर्ली सेंटर चाइल्डहुड में क्या आता है। उन्होंने कहा है म्यूजिक जो है ना, वो एक ऐसा है कि बच्चे उसमें सोशल इंटरेक्ट करते हैं पीपल्स के साथ, उसमें उनकी लिसनिंग होती है, लर्निंग होती है, टीम वर्क होता है, कॉन्फिडेंस आता है। वो जब सुनते हैं म्यूजिक को तो अपने एक्सप्रेशंस उनके फेस पे चेंज होते हैं, वो देते हैं कि उनको क्या समझ आ रही है और क्या नहीं आ रही। म्यूजिक सेंटर supports social interaction skills and promote creativity while discovering the arts. Early childhood music learning builds cognitive and motor development. As children acquire an appreciation of music, they strengthen skills such as self-expression, teamwork, and acceptance. Music experience for young children involve listening and learning. Children can listen and respond to different kind of music by moving and dancing. Children also enjoy singing favorite songs, learning new ones, and making their own. बच्चों के फेवरेट सॉन्ग होते हैं वो याद करते हैं, लर्निंग नए भी सीखते हैं और अपने भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। Music center important in preschool. A music center is an important part of any child care program. Music can help children develop an understanding of people and their culture. It also provides children with opportunities for creative expression through storytelling, creative movement, dancing और songwriting. इसमें बच्चे जो हैं, जब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो पीपल्स को देखते हैं, उनके कल्चर मजहब वगैरह को देखते हैं, और फिर जब अपॉर्चुनिटी उनको एक मिलती है कि वो स्टोरी टेलिंग, हम स्टोरी टीचर एज अ टीचर के थ्रू हम जब उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको बताते हैं। कोई डांस सॉन्ग की राइटिंग की हो जाती है, कोई क्रिएटिव मूवमेंट होती है जिससे वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। Music's of powerful. Music can also express your emotions without having you show them way to do it. Music can also make you happy. Music is powerful in many other ways that could take your feelings away. The important thing that the music take your feelings when you are sad, nervous, or when you happy, and the music make you more happy. Music center involves audio-visual tools, instruments, custom CDs and DVDs. आगे है हमारे पास movement center. Movement allow children to connect concept to action and to learn through trial or errors. If you walk in a good kindergarten class, everyone is moving. Movement facilitates special awareness and sensory integration, contributes to overall health and fitness, and promote development of physical skills. अब मूवमेंट जब होती है तो हमारी पूरी बॉडी ही मूव करती है। मूवमेंट एक्चुअली जो है ना, वो म्यूजिक से रिलेट है, क्योंकि जब म्यूजिक होता है, डांस वगैरह होते हैं, तब भी उसमें बॉडी मूवमेंट होती है। मूवमेंट सेंटर जो है, इसमें फिजिकल स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं, जिससे बॉडी सीखती है कुछ। Movement important in early childhood. Movement in children can help increases memory,
participation, language, attention, emotion, and decision making. It is important that all young children are physically active every day. In fact, physical activity may play a bigger role in child development than previously believed. अब जैसे मूवमेंट होगी वो बहुत कुछ आउटसाइड एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें काफी कुछ बच्चे सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है, वो डिसीजन ले सकते हैं। फिजिकली जब मूव करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं सारा दिन। अगर अगर वो फारिग बैठे रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं लर्न होंगे, वो स्लो हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चलते फिरते रहेंगे, एक्टिविटीज करते रहेंगे, वो एक्टिव रहेंगे। Movement activities for preschool, म्यूजिक एंड मूवमेंट, बीच बॉल, बैलेंस, जंपिंग एनिमल्स, ये गेम्स हैं जिनसे वो खेलते हैं और एक्टिव रहते हैं। गेट अप एंड मूव, डाइस गेम, फ्लैश लाइट, ट्रेजर हंट, फ्लोर टेप एक्टिविटीज एंड इंडोर बास्केटबॉल। थैंक यू।